जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी महामारी होती है जो विषाणु होता है, जैसे विषाणु अपना प्रारूप बदलता रहता है। यही हम देख रहे हैं। अभी हमने डेल्टा देखा, डेल्टा प्लस देखा, हो सकता है आगे और म्यूटेशन हो और चेंजेस आए, इसके नए नए रूप आए। जैसे हम लोग विषाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, विषाणु भी अपनी एग्जिस्टेंस की क्षमता को चेंज करता है। तो ये म्यूटेशन इसलिए होते रहते हैं कि वह अपनी एग्जिस्टेंस को, सर्वाइवल के लिए अपने को भी बदलता रहता है। हाँ, ये मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाना चाहूँगा कि जब कभी विषाणु शरीर पर अटैक करता है और हमारे शरीर के अंदर उसको पहचानने की क्षमता, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, बनी हुई है, तो वह उसको संक्रमण कम करता है और संक्रमण होता भी है तो इतना आक्रामक नहीं होता है। लेकिन यदि ये म्यूटेशन के बाद हमारे शरीर को अटैक करता है और हमें एंटीबॉडी शरीर में नहीं बने हुए हैं, तो यह संक्रमण भी तेज करता है और बहुत आक्रामक तरीके से करता है। आक्रामक का मतलब यहाँ पे है कि हमको लक्षण बहुत जल्दी आने लगते हैं और हम जल्दी बीमार महसूस करते हैं। जैसे आपने देखा पहली वेव में जो लंग में, फेफड़ों में इन्फेक्शन 5 से 7 दिन में जाता, पहले 7 से 9 दिन में जाता था, दूसरी वेव में 5 से 7 दिन में जाने लगा। इसमें और जल्दी फेफड़ों पर असर आने की उम्मीद है, 3 से 5 दिन में संक्रमण कर सकता है। जब हम बीमार जल्दी हो जाते हैं और इसमें इलाज में समय की अवधि बहुत मायने रखती है। तो यदि हमें संक्रमण हो रहा है और आक्रामक तरीके से हो रहा है और उसको पहचाना देर से जा रहा है, तो उसके परिणाम भी बहुत ही एक पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो ये एक डर है कि यदि ये हमने इसका जल्दी एंटीबॉडी बॉडी में नहीं बनते, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट बचाव वही है जो हम भारत सरकार पिछले 1.5 साल से सबसे निवेदन कर रही है कि मास्क का लगाना, सोशल दूरी रखना, भीड़ में नहीं जाना, घर से कम निकलना, भीड़ का इकट्ठा ना होना और हाथ का धोते रहना। और सबसे ज़रूरी है टीकाकरण। टीकाकरण में पाया गया है कि चाहे हम दोनों में से कोई भी वैक्सीन लें, यदि आपने दोनों टीके लगवा रखे हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता तकरीबन 60 से 80% है। यदि आपने एक टीका भी लगा रखा है तो भी प्रतिरोधक क्षमता 5 से 7% है। हाँ, लेकिन डेल्टा प्लस की हम बात करें तो अभी इसमें हमको सही आंकड़े नहीं है, लेकिन ये अनुमान किया जा रहा है कि टीकाकरण के बावजूद 30 से 35% केवल हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 60% चांसेस हैं कि हम इन्फेक्ट फिर भी हो सकते हैं यदि हम और मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी से निवेदन होगा आपके माध्यम से कि इससे बचने का उपाय टीकाकरण के अलावा हमारा व्यवहारिक एक जिम्मेदारी जो समाज की है उसको हम पूरी तरीके से परिपूर्ण करें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बीमारी का आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बीमारी का उसका दुष्परिणाम या नुकसान कम करना हमारे हाथ में। तो हम उसके लिए तैयार रहें कि यदि बीमारी है भी तो हम उसको कैसे नुकसान को कम करें, उसमें हम सबको योगदान करने का सोचना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये विश्व में तो लगभग 1 महीने पहले इसको पहचान लिया गया था और कई देश, ब्राज़ील वगैरह में तो काफ़ी दिन पहले इसको आइडेंटिफाई किया था, जर्मनी, ब्राज़ील ने। हमारे देश में भी जो आंकड़े बताते हैं, ख़ास तौर से महाराष्ट्र या कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें इसकी पहचान हुई है। संख्या कम है मरीजों की, जैसे कुछ राजस्थान में केवल 1 केस अभी मिला है, अभी गुजरात में 1 ही केस मिला है, लेकिन 1 केस का मिलना भी संकेत देता है कि ये संक्रमक रूप ले सकता है। इसलिए भारत सरकार ने जितनी भी जांचें हो रही हैं उसमें जीनोमिक स्टडी को महत्व दे रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा प्लस कहाँ कहाँ पे पहुँच चुका है। हमें क्योंकि इसकी छाप 7-8 राज्यों में पहचान हो चुकी है, तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये पूरे देश में फैल सकता है। क्योंकि अभी लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा रहे हैं अपने कामों के लिए, नौकरियों के लिए, अपने अपने अलग पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए। तो हमको ये भी देखना है हम कम से कम ट्रैवल करें, जो ट्रैवल करें सावधानियों के साथ करें, और टीका लगाए हुए लोग ट्रैवल करें तो आपको संक्रमण के चांसेस कम हों। देखिए, शुरू से ये एक धारणा बनी हुई है कि जो तीसरी वेव है वो बच्चों पे ज़्यादा नुकसान करेगी। इसमें विचारधाराएं अलग अलग आ रही हैं, क्योंकि अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें यह पाया गया कि बच्चों में एंटीबॉडी की परसेंटेज जो सीरो सर्विलेंस हुआ था वह वयस्कों से ज़्यादा पाई गई। इसका मतलब यह है कि बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप हो गई है,
हाँ, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी वीक होती है, बच्चों का भी टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए क्योंकि 18 साल के ऊपर लोगों का टीकाकरण हो गया तो उनमें बचाव की क्षमता ज़्यादा आ गई है। बच्चों में क्योंकि टीकाकरण नहीं हुआ है, इसलिए बच्चों का विशेष हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं वैज्ञानिक तौर पे ये नहीं कहना चाहूँगा कि यह बच्चों पे ही अटैक करेगी, क्योंकि यह वेव या डेल्टा प्लस किसी को भी संक्रमित कर सकता है। बच्चों में क्योंकि टीकाकरण नहीं हुआ है, बच्चे बाकी 3 मानकों को इतना सावधानी से पालन नहीं कर पाते हैं, तो चांसेस इन्फेक्शन के ज़्यादा